हेलो चेक। नमस्कार, स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम। आज दिनांक 1 अगस्त 2021 राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना एवं 72वें वन महोत्सव के शुभारंभ समारोह में हम आप सभी का हृदय के अंत से अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब एवं माननीय वन मंत्री राजस्थान श्रीमान सुखराम बिश्नोई जी यहाँ समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। घर घर औषधि योजना, स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान। 5 साल में 210 करोड़ रुपए खर्च कर 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों के वितरण की योजना। देश में एक अभिनव पहल, एक अनूठी योजना जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। देवियों और सज्जनों, समारोह में मुख्यमंत्री निवास पर इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं मुख्य सचिव महोदय श्रीमान निरंजन आर्य जी, माननीय मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव श्रीमान कुलदीप राका जी, प्रमुख सचिव वन श्रीमती श्रेया गुहा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर DN पांडे, श्री राजीव गोयल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना एवं वन बंदोबस्त, सभी PCCF वन विभाग, श्री समीर दुबे जी, श्री SK जैन जी, श्री B प्रवीण सचिव वन, श्री सुरेश गुप्ता जी सचिव आयुर्वेद, श्री राजेश गुप्ता जी प्रमुख विशेषाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय राजस्थान। इसके अतिरिक्त महानिदेशक महोदय पुलिस श्रीमान ML लाठर जी, प्रमुख सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह से जुड़े हैं। देवी और सज्जनों, वेबएक्स लिंक के माध्यम से अन्य माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अपने कार्यालय और निवास से हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही अरण्य भवन जयपुर से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण, DOIT VC रूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, मेयर, नगर निगम, नगर परिषद, डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के मेंबर्स, सदस्यगण, प्रधान, पंचायत समिति मेंबर और अन्य जनप्रतिनिधिगण, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देख रहे सभी दर्शक गण का हम अभिनंदन करते हैं। घर घर औषधि योजना और राजस्थान सरकार के 72वें वन महोत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी और माननीय वन मंत्री राजस्थान श्रीमान सुखराम बिश्नोई जी के सानिध्य में आज मुख्यमंत्री निवास से इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। समारोह में सर्वप्रथम स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित है श्रीमान राजीव गोयल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना एवं वन बंदोबस्त। श्रीमान राजीव गोयल जी। घर घर औषधि योजना के शुभारंभ के इस अवसर पर हमारे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, पूरे विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। ये घर घर औषधि योजना, जैसा कि श्रीमान आप जानते हैं, न केवल आपके दिल के बहुत करीब है, बल्कि आप ही के इनिशिएटिव पर, आप ही की पहल पर प्रारंभ की गई है। इस योजना से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को औषधीय वृक्ष उपलब्ध हो सकेंगे। 4 प्रकार के औषधीय पौधों के वितरण का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नीम, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालमेघ। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का भी आगाज किया जा रहा है। इन दोनों के आगाज के इस शुभ अवसर पर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान राजीव गोयल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना एवं वन बंदोबस्त।
देवियों और सज्जनों, अब हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय वन मंत्री महोदय श्रीमान सुखराम बिश्नोई जी से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 8 औषधीय पौधों का किट भेंट करेंगे। घर घर औषधि योजना, स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान, 1 अगस्त 2021। हमारे सूबे के मुखिया इज्जत माब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब आज मुख्यमंत्री निवास से इस योजना का आगाज करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं माननीय वन मंत्री महोदय गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी इन औषधीय पौधों के किट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं और ये पेंटिंग बतौर स्मृति चिन्ह जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन जयपुर के फैकल्टी मेंबर श्री शुभांकर विश्वास उन्होंने बनाया है और ये पेंटिंग 3D यानी अपनी सजीवता के लिए आती है। वन महोत्सव हेतु पीपल का पौधा और इसे वन महोत्सव के आयोजन स्थल पर वाहन के साथ ही भेजा जाएगा। सब गिलोय का पौधा गाड़ी हमारे सीसीएफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य और माननीय वन राज्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आज के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वन महोत्सव स्थल ग्राम बिलौची, अचरौल, जयपुर उत्तर वन मंडल पर ये वाहन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा अब से कुछ ही क्षणों में रवाना किया जा रहा है। घर घर औषधि इस वर्ष के वन महोत्सव की भी यही थीम है। राजस्थान सरकार की ये अभिनव पहल घर घर औषधि योजना जो इस वर्ष के वन महोत्सव की थीम है और वन महोत्सव जो है वो प्रदेश में हरितमा हो, घर आंगन हरियाली से खिला रहे, इसी की कवायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गिलोय के पौधे का रोपण यहां मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य निवास गेट के समीप नीम के पेड़ के नीचे घर घर औषधि योजना और 72वें वन महोत्सव के शुभारंभ समारोह में रोपा जा रहा है ये औषधीय पौधा, गिलोय का पौधा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अहम योजना राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन की अनन्य पहल। देश में अपने ही तरह की ये विशिष्ट योजना कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित अधिकारीगण से हमारा अनुरोध है, कृपया इस योजना से संबंधित लघु फिल्म शुरू करें। घर घर औषधि योजना से संबंधित लघु फिल्म का प्रसारण करें।
प्रकृति ने हमें अपने खजाने में से कई नायाब तोहफे दिए हैं। हमारे लिए प्रकृति का ऐसा ही वरदान है ये औषधीय पौधे। इन औषधीय पौधों के साथ हमारा नाता सदियों पुराना है। हमारे पूर्वजों ने वनों से इन पौधों को चुन चुन कर अपने जीवन, अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाया है। महामारी के इस दौर में हमने रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में आयुर्वेद के महत्व को करीब से जाना है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इन बेशकीमती पौधों को फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बनाने और निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने एक अनूठी योजना शुरू की है, घर घर औषधि योजना। घर घर तक औषधीय पौधे पहुंचाने के लिए 210 करोड़ रुपए लागत की ये देश की सबसे बड़ी योजना है। योजना में प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को 5 वर्षों में 3 बार 8-8 औषधीय पौधे निशुल्क दिए जाएंगे। ये पौधे हैं तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। आयुर्वेद ने माना है कि निरोगी शरीर के लिए वात, पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन सही होना चाहिए। ये औषधीय पौधे इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पौधे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। इन औषधीय पौधों को घर घर पहुंचाने के इस कार्यक्रम में माननीय जन प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, औद्योगिक घरानों एवं राजकीय विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। सरकार ने जन जागृति के लिए इस वर्ष वन महोत्सव की थीम भी घर घर औषधि रखी है। आइए हम सब सरकार की इस पहल से जुड़ें और इन औषधीय पौधों को उगाकर घर परिवार, समाज और प्रदेश को स्वस्थ बनाएं। देवी और सज्जनों, घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की इस अभिनव योजना पर आधारित अभी आपने अवलोकन किया इस लघु फिल्म का। और अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना से संबंधित प्रकाशित सामग्री के विमोचन और लोकार्पण का। आप सभी को बता दें, इस योजना से संबंधित 4 पोस्टर्स और एक ब्रोशर तैयार किया गया है। तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा जो औषधीय पौधे हैं, उनके गुण और उनके प्रयोग की विधि का वर्णन इस पोस्टर्स और ब्रोशर में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब और माननीय वन राज्य मंत्री राजस्थान श्रीमान सुखराम बिश्नोई जी के कर कमलों द्वारा पोस्टर और प्रकाशन सामग्री का विमोचन और लोकार्पण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2021-22 बजट घोषणा के अनुसरण में ही इस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें घर घर औषधि योजना, स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान, निरोगी राजस्थान के स्वप्न को साकार किया जाएगा। प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को 5 साल में 3 बार 8-8 औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की एक अनूठी योजना जो पूरे देश में अपने आप में अनूठी है। वन विभाग की पौधशालाओं से ये बहुउपयोगी औषधीय पौधे प्रदेशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।
प्रदेशवासियों की प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये योजना तैयार की गई है और इसके साथ ही औषधीय पौधों की उपयोगिता, उनके संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूक करने वाली ये योजना इन पौधों की प्रयोग की विधि की भी जानकारी, उसके सार संभाल की भी जानकारी प्रदेशवासियों को इस योजना के माध्यम से प्रदत्त की जाएगी। घर घर औषधि योजना 72वें वन महोत्सव की भी यही थीम है और इससे संबंधित प्रकाशित सामग्री का विमोचन और लोकार्पण अभी किया गया। जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का हो प्रसार, निरोगी हो हर जन, संकल्पित है राज्य सरकार। निरोगी राजस्थान के स्वप्न को साकार करने के लिए ये योजना यूं भी अहम है क्योंकि ऐसे समय आई है जब समूची मानवता महामारी से जूझ रही है। हमारे यहाँ तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य परक औषधीय पौधे माने जाते हैं। इनका उपयोग किया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरदर्शी सकारात्मक सोच इस योजना के माध्यम से परिलक्षित होती है। घर घर औषधि योजना का संक्षिप्त परिचय एवं वितरण की विधि और साथ ही इसके मूल्यांकन पर एक प्रस्तुतिकरण प्रमुख शासन सचिव वन विभाग श्रीमती श्रेया गुहा के द्वारा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय वन मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी साहब, पीसीसीएफ हॉफ एवं सभी अधिकारीगण, आप सभी का वन विभाग की ओर से इस वर्ष के वन महोत्सव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हमारे साथ सभी जिले जुड़े हुए हैं एवं ब्लॉक मुख्यालय भी जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सर, आपकी अनुमति से विभाग ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जो हम दिखाना चाहेंगे। सर, वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में आप द्वारा घर घर औषधि योजना की घोषणा की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य सर राज्य में उपलब्ध जो वन औषधि है उसका महत्व, संरक्षण और उपयोग के संबंध में जन चेतना जागृत करना है। 4 किस्म के पौधे गिलोय, कालमेघ, तुलसी और अश्वगंधा वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार किए जाएंगे और सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। मानव स्वास्थ्य रक्षण और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों की जो उपयोगिता है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना वन विभाग और जिला प्रशासन के नेतृत्व में माननीय जनप्रतिनिधियों को, पंचायती राज संस्थाओं को, विभिन्न राज्य के विभाग, संस्थाएं, औद्योगिक घराने इत्यादि का सहयोग लेके एक जन अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। क्रियान्वयन इस प्रकार से होगी। योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रदेश में सेंसस के हिसाब से 1.26 करोड़ परिवार हैं, तो उन सबको निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम वर्ष में आधे परिवारों को और आगामी वर्ष में शेष परिवारों को पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना 5 वर्ष के लिए चलेगी, तो इस प्रकार से 5 वर्षों में हर परिवार को 3 बार 8 पौधे, कुल 24 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सभी पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उगाए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सर, ये जो वित्तीय संसाधन और भौतिक लक्ष्य है उसका एक स्लाइड है जिसमें हमने 5 साल किस तरह से क्रियान्वयन होगा वो दिखाया है। प्रथम वर्ष में 50% परिवारों को देंगे, द्वितीय वर्ष में शेष 50%, तृतीय वर्ष में 100% परिवारों को कवर किया जाएगा और चौथे और 5वें साल में फिर 50% दिए जाएंगे। इस प्रकार से 5 साल में 30 करोड़ 36 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे और 210 करोड़ राशि इस पे व्यय होगी। वितरण प्रणाली इस प्रकार होगी कि इस वन महोत्सव का थीम घर घर औषधि योजना रखा गया है। आज न केवल राज्य स्तर पर जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है।
पौध वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण अगस्त में और द्वितीय चरण अक्टूबर में किया जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर्स की देखरेख में पौध वितरण किया जाएगा। जिले की जो यूनिक परिस्थितियां हैं उस हिसाब से इसके दिशा निर्देश वन विभाग द्वारा मई के महीने में जारी कर दिए गए थे। प्रबोधन के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति है। प्रमुख हॉफ की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ साथ सर एक पोर्टल भी तैयार है जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग इस अभियान का वन विभाग द्वारा किया जाएगा। अंत में सर क्योंकि सभी जिले जुड़े हुए हैं, हम एक बार सभी जिलों का जो इस वर्ष का लक्ष्य है वो दिखाना चाहेंगे। आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, फिर नेक्स्ट स्लाइड। सर ये 33 जिलों का जो लक्ष्य है कुल इस वर्ष का वो दिखाया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जिन्होंने घर घर औषधि योजना के मुख्य उद्देश्य, मुख्य बिंदुओं, प्रबोधन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन से संबंधित जानकारी दी। घर घर औषधि योजना और 72वें वन महोत्सव के इस शुभारंभ समारोह में अब हम माननीय वन मंत्री महोदय श्रीमान सुखराम बिश्नोई जी से, जो पर्यावरण के सजग प्रहरी के रूप में समूचे प्रदेश को दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं, उनसे अनुरोध करते हैं आज के समारोह में उद्बोधन के लिए माननीय वन मंत्री महोदय श्री सुखराम बिश्नोई जी। सम्मानित सभी मंत्रिपरिषद के साथीगण, सम्मानित सभी अधिकारीगण, आज वन महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में पूरे प्रदेश में शुभारंभ किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से यहाँ जो पौध तैयार की गई उसको लगाने के लिए वैन में दी गई। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि राजस्थान निरोगा रहे। जो 7 सुख, उन सभी सुखों में पहला सुख निरोगी काया है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में औषध पौधों का घर घर वितरण करने का जो लक्ष्य रखा था वो एक महती योजना है। पूरे हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य को हाथ में लिया है कि लोगों की सेहत ठीक रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मांगे बहुत सारी लोग करते हैं अपने काम के लिए, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता की सेहत ठीक रहे, रोग पास में आए नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक महती योजना 210 करोड़ की घोषणा की है। आने वाले 5 सालों में 24 पौधे घर घर बांटे जाएंगे। करीब 1 करोड़ 28 लाख परिवार है, सब जगह बांटे जाएंगे। और ये जो औषध पौधे हैं इनकी महत्ता बताने के लिए बुकलेट का भी विमोचन किया गया है, पोस्टर का विमोचन किया गया है। मेरा आप सभी से इतना ही निवेदन है कि एक तुलसी है, तुलसी को अगर आप दूध में डाल करके 2 पत्ते डाल करके बच्चों को पिलाएंगे तो आयुर्वेदिक दूध बन जाएगा। 2 पत्ते दही दही में डालोगे तो दही आयुर्वेदिक बन जाएगा। अपने सांस में 2 पत्ते तुलसी में डालोगे सांस आयुर्वेदिक बन जाएगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महती योजना है, घर घर औषध पौधे पहुँचे, जितनी तत्परता कहो या संवेदनशीलता कहो, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सेहत ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश इस पौधों के वितरण मार्फत दिया है, आप सभी परिवार जनों से मेरा निवेदन है जो आज से पौधा घर घर बांटने कार्यक्रम में साथ होंगे, वो बांटे जाएंगे, वो इन चारों पौधों को घर में लगाएं, गांव में है तो अपने खेत के बाड़ पे लगाएं, ताकि ये चारों पौधे आपके स्वास्थ्य को
स्वास्थ्यवर्धक है, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे और मतलब रेसिस्टेंट पावर बढ़ाएंगे। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहूँगा, इन पौधों के अलावा हमने जो दूसरे छायादार फलदार पौधे हैं वो करीब 3200 हेक्टेयर में पौधे लगाने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। करीब करीब वो कार्यक्रम पूरा हो गया और ये कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित किया गया और बड़ा रोड मैप तैयार कर लिया गया किस तरह से मतलब आधी आबादी को बांटेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे 7 संभाग है, 7 संभागों में मैंने मीटिंग ली है और 7 संभागों में मीटिंग लेने के बाद में जहाँ जो नर्सरी थी, नर्सरियों को देखा है, बाकायदा व्यवस्थित चारों पौधे खड़े हैं और जो आपने निर्देश फॉरेस्ट विभाग को दिया है, पूरा फॉरेस्ट फोर्स आने वाले इस अगस्त महीने में ये पौधे, चारों औसत पौधे आधी आबादी को, राजस्थान की आधी आबादी को घर घर वितरण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री महोदय का। आमजन को औषधीय पौधों की उपयोगिता और उनके संरक्षण संवर्धन के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से वन विभाग के साथ इस योजना में कई वर्ग और अन्य विभाग जुड़ेंगे। पंचायती राज संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, औद्योगिक घराने, जनप्रतिनिधिगण और राजकीय विभाग, अन्य कई विभागों के सहयोग से, उनके समन्वित प्रयासों से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा और जमीनी स्तर पर इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सकारात्मक सोच, उन्होंने इस पर गंभीर और व्यापक चिंतन कर इस योजना को कार्य रूप प्रदान किया। और अब आपसे सादर अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब कृपया अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें और हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। समारोह के अध्यक्ष हमारे वन मंत्री श्री सुखराम बिश्नोई जी, इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हमारे तमाम वरिष्ठ साथी, मंत्रिमंडल के शांति धारीवाल जी, प्रसाद मीणा जी, रघु शर्मा जी, लालचंद कटारिया जी, उदयलाल आंजना जी, गोविंद दोतासा जी, भंवर सिंह जी भाटी, टीकाराम जी जूली, सुभाष गर्ग जी, श्रीमती ममता भूपेश, राजेंद्र यादव जी, महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, अन्य तमाम हमारे सांसदगण, मंत्री, विधायकगण, जिलों से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधिगण और साथ में जो साथी बैठे हुए हैं, जितने भी वन विभाग के अधिकारी, रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड, कैटल गार्ड, वन सुरक्षा समितियों के सदस्य, प्रदेश भर से जुड़े हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर एक जो अभिनव प्रयोग किया जा रहा है घर घर औषधि योजना का, इसकी मैंने बजट में घोषणा करी थी और जैसा भी कहा गया 210 करोड़ रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। और जो ट्रेडिशनल, जो हमारी सोच देशवासियों की, हमारी संस्कार में, संस्कृति में, परंपरा में जो स्थान है तुलसी का, गिलोय का, अश्वगंधा का, कालमेघ का, ये औषधि पौधे कई तरह के हैं। मेडिसिन प्लांट पूरे देश के विभिन्न भागों में मिलेंगे। उसमें 4 जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उनको चूज करके 5 वर्षों में 30 करोड़ पौधों को लगाने का और तैयार करने का पौधशालाओं में जो एक प्रोग्राम बनाया गया है और जिसका शुभारंभ आज हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। 3 बार में 8 औषधि पौधे निःशुल्क वितरण किए जाएंगे, जैसा बताया गया अभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके महत्व को समझ करके एक जन आंदोलन के रूप में यह
प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तब जाके इसका जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि कोविड महामारी ने हमें ये बता दिया कि पर्यावरण का और स्वास्थ्य के संबंध को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। अभी जब ऑक्सीजन की मारामारी हुई देश के अंदर, हाहाकार मच गया पूरे मुल्क के अंदर, तब आम लोगों को मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है, ऑक्सीजन के बगैर जीवन क्या है। और ये वृक्ष जो लगते हैं, वृक्षारोपण होता है। आज वन उत्सव भी है, महोत्सव भी है वन का, जहाँ पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, वृक्ष लगाए जा रहे हैं प्रतिवर्ष की तरह। इसके माध्यम से एक तरफ तो ऑक्सीजन जो वृक्ष देते हैं हम लोगों को, वृक्षों से मिलती है, और औषधीय गुणों का जो महत्व है उसको सामने रख कर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए आज एक प्रतीक के रूप में मैंने गिलोय का पौधा रोप करके संदेश देने का प्रयास किया कि वृक्षारोपण से स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि अपने आसपास उपयुक्त स्थानों पर, जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे, जहाँ उनको जगह मिले, घर के अंदर, घर के बाउंड्री में या आसपास जहाँ खाली जगह हो, वहाँ सभी तरह के पौधे लगाने का प्रयास करें और एक मैसेज दें और एक प्रयास करें कि किस प्रकार से नर्सरी से पौधा लाना पड़े। ये 4 पौधे जो हैं, इसके अलावा भी तब भी हम कैसे वृक्षारोपण में भाग ले सकें। मुझे याद है कि आज से करीब 45 साल पहले जब अभियान चला था वृक्षारोपण का, संजय गांधी के वक्त में पूरे देश के अंदर, और आज जो आपको दिख रहे हैं नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, ये उस अभियान का प्रतिफल है कि आज पूरे देश के अंदर जो सड़कों के किनारे बड़े बड़े वृक्ष नजर आते हैं। उस वक्त में इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ था, हर व्यक्ति चाहता था मैं वृक्षारोपण में भाग लूँ, और लोगों ने भाग लिया। ऐसा माहौल बने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तब जा कर के मैं समझता हूँ कि आज जो चुनौती हमारे सामने, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है, पूरी वायुमंडल बदल रहा है, मानसून का मिजाज बदल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ये तमाम जो चुनौतियाँ पूरे देश, और टीवी देखते होंगे, टीवी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। तो हालात जो बदल रहे हैं, ये प्रकृति के खिलाफ में जब जाते हैं हम लोग, तब ये स्थिति बनती है। तो प्रकृति की रिक्वायरमेंट है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगे, वृक्षारोपण हो, और वन भूमि में अधिक से अधिक पेड़ लग सके। मुझे खुशी की बात यह है कि 95 के बाद में लगातार राजस्थान के अंदर जो हमारा एरिया है प्रदेश का, उसमें वृक्ष का आवरण है, उसकी बढ़ोतरी लगातार हो रही है। ये एक शुभ संकेत है प्रदेश के लिए। और इस साल भी डिपार्टमेंट ने 32,436 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का निश्चय किया है। मैं समझता हूँ कि इसी रूप में हमें वृक्षारोपण को, हरियाली को स्वास्थ्य से जोड़कर देखना चाहिए। और जैसा अभी कहा गया कि निरोगी राजस्थान का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, वो भी तभी सफल होगा तब हम लोग ये जो आज प्रोग्राम शुरू हुआ है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी, आयुर्वेद को भी, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, भारत सरकार ने तो आयुष मंत्रालय बना दिया है। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो पैथी है उसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी है और उसका अपना महत्व बताया गया है।
तो ये एक प्रकार से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम लोग एक सुंदर उपहार दे रहे हैं, ये समझना चाहिए कि आज हम पेड़ लगाएंगे तो बड़ा होगा, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन जनरेट करेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण और पर्यावरण बैलेंस रहेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सरकार लगातार चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति आई हो तब भी वन क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास कर रही है, और राज्य स्तरीय वन महोत्सव उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। पिछले कार्यकाल में मैंने 2010 के अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी जारी करी थी, जिसमें समय के साथ साथ में बदलाव की जरूरत महसूस की जाती है। और अब डिपार्टमेंट और सरकार नई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाने के ऊपर काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी आने वाले वक्त में जल्दी ही हम लोग उसको जारी कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना यही है कि घर घर औषधि योजना मेरे ख्याल से तो पूरे मुल्क में पहला राज्य होगा राजस्थान, जिसने ये योजना घर घर के लिए घर घर में सुलभ करवाएं औषधीय पौधे, ये योजना शुरू की गई है। इसके महत्व को हमें खुद को ही समझना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि आज बड़ी संख्या में जो हमारे विधायकगण जुड़े हुए हैं, मंत्रीगण जुड़े हुए हैं, पक्ष विपक्ष के, और तमाम ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सब जिला प्रशासन के सब लोग जुड़े हुए हैं, और पूरे प्रदेशवासियों के लिए आज ये प्रोग्राम पब्लिक के लिए ओपन रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसको सुन रहे हैं प्रोग्राम को और जो जुड़े हैं, मैं समझता हूँ कि आज के मौके पर मुबारक मौका है, और मुबारक मौके पर आज वो जुड़े होंगे पब्लिक के लोग जिनको वृक्षारोपण के महत्व को आत्मसात करने की भावना होगी, और जो समझते होंगे कि वास्तव में वृक्षों का क्या महत्व है जिंदगी के अंदर। गांव गांव में जाएंगे तो हम पाते हैं कि गांव वाले खुद भी, बुजुर्ग लोग भी, क्या पीपल का पेड़ हो जो आज लगाया गया और इसके वन महोत्सव के उपलक्ष्य में, और चाहे अन्य पेड़ हों, उसके महत्व को गांव वाले हमें समझा देते हैं। तो इसका मतलब है कि सदियों से ये वृक्षारोपण को लेके ये भावना हमेशा रही है समाज के अंदर, और समाज इसको अपनाता रहा है। इसलिए मैं आपको इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग जानकारी हम अधिक से अधिक लोगों को दें। लोग केवल जानकारी के अभाव के अंदर इस काम को कर नहीं पाते हैं। हालांकि राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वन विभाग के मुखिया की अध्यक्षता में, और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनी है। तो टोटली योजनाबद्ध तरीके से योजना को लागू किया जा रहा है, और उस रूप में ही मैं समझता हूँ कि मैंने पत्र भी लिखा है सांसद गणों को और विधायक गणों को, इसके लिए विशेष करके कैसे आपको औषधि वितरण में अपनी भागीदारी निभानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रयास लगातार सरकार कर रही है, और उसी रूप में हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जो एक राज्य वन विकास निगम बनाया गया है, उस निगम के माध्यम से भी इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लघु वन की जो उत्पादन होते हैं वहाँ पर कई उपज, उसमें वृद्धि कैसे हो, उस काम को भी हाथ में लेने का निश्चय किया गया है। ताल छापर में अभियान में एक वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ग्रीन हाईवे परियोजना में चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के काम भी हाथ में ले जा रहे हैं। ये मुझे बताया गया कि ये तमाम काम जो है बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से डिपार्टमेंट करने जा रहा है, और इसलिए मैंने कहा कि ये सदियों से हमारे पूर्वज
स्वस्थ वातावरण कैसे रहे, ऑक्सीजन कैसे मिले, इस पे हमेशा ध्यान रखा गया है। और पर्यावरण संरक्षण के इस महायज्ञ में हम सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना हिस्सेदारी के ये काम कामयाब हो नहीं सकते हैं। कैलाश सांकला जी, पद्मश्री कैलाश सांकला जी की स्मृति के अंदर जोधपुर के अंदर एक हमने उनकी स्मृति में स्मृति वन विकास करने का निश्चय किया है। उस काम को भी डिपार्टमेंट आगे बढ़ा रहा है। इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में ये जो कोरोना है ये अभी गया नहीं है, कम हुआ है। मैं हमेशा प्रदेश में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति चल रही है और दुनिया के विभिन्न मुल्कों में क्या स्थिति है, उसका मैं अध्ययन करता रहता हूँ। और मैं आप सबको कहना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को, इसको आप हल्के में न लें। पिछली बार भी अचानक ही पहले महाराष्ट्र में दूसरी लहर चल रही थी, हम सब चिंतित थे, महाराष्ट्र को लेकर हमारी सहानुभूति थी वहाँ के लोगों के प्रति। अचानक ऐसी स्थिति बनी अप्रैल 14-15 के आसपास में कि 5-7 दिन में पूरे देश के अंदर एक साथ फैल गया ये। और जो म्यूटेंट आया था वो कोरोना का पहले लहर के अंदर, उसने अपना रूप बदल दिया, जिसका नाम दिया गया था B16172 कोड था नंबर। बाद में उसका नाम डेल्टा किया गया, क्योंकि WHO ने कहा कि ये हिंदुस्तान से इसका जन्म हुआ था, B16172 का, और नाम जुड़ गया था देश का। और पहली बार खोज हुई यूके के अंदर, लंदन के अंदर, कि तो भारत से आया है, दुनिया के अंदर जा रहा। अब तो 100 से 10 मुल्क तक पहुंच गया है अभी भी। अभी अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य मुल्क जो है, वो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया से गया है उसको लेके ही पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रामक यही है। पहली वेव में आपने देखा होगा, लोग भर्ती हुए, ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे, आईसीयू में बहुत कम लोग गए और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। तो दूसरी वेव आते आते तो वो मरीज आने लग गए जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत सबको थी, और ऑक्सीजन इतनी थी नहीं। आईसीयू हर संक्रमित व्यक्ति की मांग थी, वेंटिलेटर की मांग सबको होने लग गई। तो तमाम व्यवस्थाएं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेके, उसके ट्रांसपोर्ट को लेके, टैंकर नहीं मिलते हैं ऑक्सीजन के, अलग से टैंकर होते हैं, रेमडेसिविर दवाएं ब्लैक में मिलने लग गई, क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त में, वो समय भूल नहीं सकते। आज भी दुनिया के मुल्क बहुत चिंतित थे, वहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है कई मुल्कों के अंदर। इजराइल जैसे मुल्क के अंदर जहाँ वैक्सीन हो गया पूरा, वहाँ पर लॉकडाउन लग रहा है, वहाँ पे भी। अमेरिका में हालात ख़राब हो रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हो गया, तब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। खाली तो ये वैक्सीन लगाने के बाद में मृत्यु दर कम हो जाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ में बात करके कि हमें वैक्सीन अधिक से अधिक सप्लाई हो। हमारी कैपेसिटी 15 लाख वैक्सीन लगाने की पर डे हैं, लगा पा रहे हम 2-2.5 लाख मुश्किल से लगा पा रहे, वैक्सीन मिल नहीं रही है। तो तमाम काम सरकार के स्तर पर तो मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो हम कर सकते थे कर रहे हैं, और पूरी तरह मॉनिटरिंग करिए। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर जिले में, अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं। आज करीब 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता राजस्थान ने पैदा कर ली है, पहले सिर्फ 200 मेट्रिक टन थी। और भी जो व्यवस्था करनी है, बेड की संख्या बढ़ाने की, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने की, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने की, सब व्यवस्था हो रही है। परंतु जब तक हम वैक्सीन नहीं लगेगी, हर्ड इम्यूनिटी जब तक पैदा नहीं होगी, जो 90% वैक्सीन के बाद ही हो सकती है। पहले लोग कहते हैं 70% भी
वैक्सीन लगने के बाद में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। कल रात के आंकड़े हैं कि अब तो कहने लग गए हमारे पूरी दुनिया के लोग 90% वैक्सीन लगेगी तब हर्ड इम्यूनिटी पैदा होगी। इस प्रकार से बहुत ही नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं। अभी स्कूलें कब खोलें नहीं खोलें उसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ राज्यों ने खोला भी है, कुछ के अनुभव ठीक भी नहीं है। एक दो राज्यों में बच्चों को एक साथ में वापस कोरोना हो गया। कई माँ बाप बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग भेजना चाहते हैं, तमाम तरह की बातें चल रही है। तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं प्रदेशवासियों को आह्वान करूंगा कि आप इस संकट की घड़ी में का शुक्रिया। पता नहीं लास्ट में 2-3 मिनट आप मेरी बात सुन पाए नहीं सुन पाए होंगे। और जो मैंने यही कहा है कि जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल दे रही है, SOP दे रही है, उसकी पालना सब करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं। जब तक वैक्सीन नहीं लगे तब तक सब कुछ करना पड़ेगा। वैक्सीन लगने के बाद में भी कोरोना हो रहा है लोगों को, इतना ही मृत्यु दर कम हो जाती है। कृपया करके ये बहुत अच्छा मौका मिला मुझे बात करने का, और पूरे प्रदेश से लाखों लोग जुड़े हुए आज इस विषय से, सब ब्लॉक स्तर तक ग्राम स्तर तक लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसका अवसर का लाभ लेते हुए अपनी बात कही है कोरोना को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। पहले भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है, अब भी व्यवस्था पूरी हमारी तैयारी है। बच्चों को लेके शंकाएं व्यक्त की जा रही है, थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को हिट करेगी, बच्चों के अस्पतालों की तैयारी भी हो रही है। सब तरीके से सरकार अपने काम को अंजाम दे रही है आप सबके आशीर्वाद से। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के कोरोना को हराने में राजस्थान में हम लोग रोक पाए। अभी जो महाराष्ट्र में और केरला के अंदर पूरे देश में करीब 40-42 हज़ार केस आ रहे प्रति आज भी आ रहे हैं, कुछ संख्या बढ़ गई है। चिंता इस बात की 50% खाली केरला से आ रहे हैं। 22,000 केस, एक राज्य बहुत छोटा राज्य है हमारे मुकाबले में, 22,000 खाली केरला से आ रहे हैं। वो पूरे देश को चिंता इस बात की है, क्योंकि केरला में अगर 22,000 के आते हैं, इसके मायने खाली केरला संकट में नहीं है, पूरा देश संकट के अंदर है। क्योंकि पहले भी केरला में एक केस आया था, उसके बाद में ही पूरे देश में धीरे धीरे फैला था। केरला के बाद राजस्थान में आया, उसके बाद में पूरे मुल्क में फैल गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें पूरा प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करना है। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम जुड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये प्रोग्राम जो उद्देश्य रखा गया है, उद्देश्य पूरा करने में आप अपने घरों में, बाउंड्री में, जहाँ जगह मिलेगी आप खुद लगाएंगे तो पड़ोसियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जनप्रतिनिधि लगा रहे हैं, अधिकारी लगा रहे हैं, कर्मचारी लगा रहे हैं, फॉरेस्ट वाले खुद लगा रहे हैं। औषधि पौधों को वितरण हो रहा है। वितरण का तरीका भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स है। मैं उम्मीद करता हूँ कि योजनाबद्ध तरीके से वो इस काम को हाथ में लेंगे, जिससे कि अभियान के रूप में पौधों का वितरण भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, धन्यवाद।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। निसंदेह आपके नेतृत्व में प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी और साथ ही ये घर घर औषधि योजना एक जन आंदोलन का रूप लेगी। वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार इन पौधों गिलोय, कालमेघ, तुलसी और अश्वगंधा को चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से इस मेगा योजना के तहत 1,26,00,000 से अधिक परिवारों तक पहुंचाकर इसे आम जीवन का हिस्सा बनाया जाएगा। यूं भी महामारी ने हमें आयुष पद्धतियों की महत्ता भली भांति समझा दी है। स्वास्थ्य रक्षण और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम है ये घर घर औषधि योजना और इसके शुभारंभ समारोह में आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अब आग्रह है प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान डॉक्टर दीपनारायण पांडे जी से। डॉक्टर दीपनारायण पांडे जी। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय, डायरेक्टर जनरल पुलिस, माननीय प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण, शासन सचिव आयुर्वेद, पूरे राज्य से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण, राजस्थान के समस्त नागरिक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि बताया गया, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर देश में अपनी तरह की अत्यंत नवाचारी योजना प्रारंभ की गई, घर घर औषधि योजना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पहला पौधा रोपित कर घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया। हम वन विभाग की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के। ये योजना स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा में तो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी, जिस तरह की प्रमाण अब प्रकट हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप द्वारा आज योजना के शुभारंभ के साथ साथ 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव भी जो पूरे राज्य में एक साथ मनाया जा रहा है, उसमें उसका भी आपने शुभारंभ किया। आप उस कार्यक्रम में पधारे, आपने रोपण हेतु पौधा प्रदान किया, हम आभारी हैं। औषधि पौधों के साथ वन विभाग जो औषधि पौधे दे रहा है, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से इन औषधीय पौधों पर जो ज्ञान उपलब्ध है वो भी घर घर ले जाया जा रहा है। इस अवसर पर आप सब लोग पधारे, वन विभाग की ओर से हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। स्वस्थ राजस्थान, हरित राजस्थान, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का हो प्रसार, निरोगी हो हर जन, संकल्पित है राज्य सरकार। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज्ञा दीजिए डॉक्टर सालेहा गाजी को। नमस्कार। Your meeting has ended.